वैसे हमारी ये जो राजस्थान की परंपरा है, ये हमारी जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति, इस संस्कृति को वैसे हम राजस्थान के कलाकारों ने इस संस्कृति को जिंदी रखी। कैसे? जैसे हम आज से 60 साल पहले, 60 साल पहले, जैसे राजा महाराजों का समय था, उसी समय में हम लोग गाना बजाना करते थे। ये हमारे जो गाना बजानों का परंपरा खानदानी काम। जैसे गढ़ होता है, राजपूत लोगों का जो गढ़ होता था, उसी गढ़ों के अंदर से हम जो शादी होती है उस समय हम लोग गाना बजाना करते थे। जब भी मेहमान आते थे, पहले मेहमानों का हम स्वागत करते थे। और मेहमान राजस्थान में यानी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले बुलाए जाते थे। एक महीना यानी बैठे रहते थे। और उस मेहमानों को हमारी यहाँ की औरतें 15, 20 दिन तक उनको बहुत बड़ी खिदमत यहाँ की औरतें खाना बना के देती। कभी वो माइंड नहीं करती कि अभी मेहमानों को घर भेज दो या हम परेशान होंगे, बिल्कुल नहीं। कभी एहसास भी नहीं करती कि मेहमान होते हैं। और वो 15 दिन तक मेहमानों को खाना बना के देती। और आजकल के समय चेंज है। आजकल तो अगर 1 से 2 नाइट मेहमान रुक भी गए तो मैडम बोलेगी कि भगाओ, कौन खाना बनाएगा, हम खुद ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आजकल का तो समय ऐसा है। तो जब शादी होती है हम राजस्थान के लोग वहाँ कल्चर प्रोग्राम करते थे। अब जब मेहमान आते थे, अब से पहले मेहमानों का हम तिलक करते हैं, ये ड्रम बजाते हैं, ये वेलकम होता है। अब हो गया केसरिया बालम। अब ये केसरिया बालम क्या है? जैसे बहुत हमारे राजस्थान में समय में जब मेहमान आते थे, हम केसरिया बालम आओ जी पधारो हमारे देश, यानी उसका पहले हम स्वागत करते हैं। ये हमारी परंपरा के पहले मेहमानों का स्वागत करो, फिर मेहमानों का आगे कल्चर बढ़ाओ। तो स्वागत सॉन्ग केसरिया बालम आओ जी पधारो हमारे देश। और केसरिया बालम यहाँ किसको कहते हैं? पति को कहते हैं, यानी प्यार में। जब बालम जी, उसको बालम जी कहलाते हैं, तो उसको प्यार में कहते हैं, पति को कहते हैं बालम जी। और केसरिया कलर के साफा, ये जो हमारी पगड़ी है, ये राजस्थान की शान है। हम बाहर कई कंट्री जाते हैं, कई देश विदेश में जाते हैं, और हमारी इस पगड़ी को साथ लेके जाते हैं, क्योंकि इस पगड़ी बांध के हम गाना गाते हैं। ये हमारी परंपरा। जैसे बूढ़ा बुजुर्ग लोग बांटते थे शादियों के लिए, तो हम गाना बजाना करते थे। हमारे जैसे जजमानों में, ये जो हमारे जजमान होते हैं, उसमें हम गाना बजाना करते थे, तो हम उस पगड़ी बांध के करते थे। और वही परंपरा हम निभा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियों तक हम इस परंपरा को निभाएंगे। और इस संस्कृति को, इस राजस्थान के कल्चर को पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग देखने आते हैं। फॉरेनर लोग बाहर कंट्री से आते हैं, वही यहाँ राजस्थान की संस्कृति देखने आते हैं। अब जब शादी होती थी, उस समय यहाँ कैमल होते थे, कैमल सारे होते थे। तो कैमल बारात के लिए निकलते थे। वो बहुत सारे कैमल, 1-2 नहीं, कम से कम तो 50, 60, 70 कैमल होते थे। फिर उसके ऊपर बारातियों को बैठाते थे। फिर दूल्हा और दुल्हन का एक कैमल को श्रृंगारते थे। कैसा श्रृंगार बनाते थे? वैसा लूंबे झूंबे, कांच, टीकी का वो जेवर बनेगा है ना, ऐसा कर लगा करके फिर कैमल के गर्दन में डालते थे। फिर उसके ऊपर दूल्हा और दुल्हन उस कैमल के ऊपर बैठा के उसकी बारात जाती थी। और जैसे कहीं जाना है, जैसे जैसलमेर जाना है, तो वो लोग यहाँ के कैमल के ऊपर बैठ के जाते थे, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी। और कैमल की कीमत कितनी थी? 200 रुपीज, 200 रुपये लगते थे। आजकल 50-60 हजार उन कैमल की कीमत है। और 200 रुपये लोगों के पास नहीं थे कि हम कैमल तो खरीदेंगे, लाएंगे। 200 रुपये कहाँ से लाएंगे? इतना बहुत कठिन काम था। और यहाँ से पाकिस्तान 60 किलोमीटर, यहाँ का पाकिस्तान 60 किलोमीटर बॉर्डर है। तो यहाँ सुबह निकलते थे कैमल, और शाम को
पाकिस्तान जाके शाम को वापस आ जाते, रिटर्न जाके वापस आ जाते। क्योंकि पहले जैसे आज से 60-70 साल जैसे युद्ध के बारे में जब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, जब लोग आते जाते थे, फिर उसको अलग बंटवारा हो गया तो उनको पाकिस्तान को अलग कर दिया, अपने हिंदुस्तान को अलग कर दिया। उसी पहले एक था जब कैमल लोग पैदल जाते थे और पैदल आते थे उस समय। अब वो गोरबंद सॉन्ग है तो हमारे राजस्थान का वो रजवाड़ी सॉन्ग है, उनको बादिला मारो गोरबंद नकरालो, नकरालो किसे कहते हैं, यानी लोगों ने अच्छी तारीफ की। अभी कुछ देर में वो मटके वाला डांस बताया था आप लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 50-60 साल पहले यहाँ इधर कोई डेजर्ट में पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। लोग यहाँ तृष्ण मरते थे, प्यास से लोग मर जाते थे, यहाँ पानी नहीं था। जब बारिश की बहुत वेट करते थे, जब बारिश आती थी, जब जमीन के अंदर इकट्ठा पानी होता था, उसको क्या बोलते हैं, तालाब। तालाब तालाब से हमारी यही औरतें जितने मटके ले जाती पूरा भर के वापस आती, क्योंकि बड़ा लालच, जो पानी आसपास में नहीं मिलता था कि अभी एक साथ ले जाएंगे तो फिर बार बार कौन जाएगा, क्योंकि इतना कठिन काम था, इतना कठिन काम था, को पानी मिलता भी नहीं था। जब लोग एक साल भर पानी, एक बारिश होती थी तो एक साल पानी यूज यानी इकट्ठा करता था पीने के लिए। जो होता है टांका कुआं होता है, उसी के अंदर लोग इकट्ठा होते थे, बावड़ी के अंदर रहता, तो फिर वो एक साल पानी पीते थे लोग, यानी एक साल पानी उसको यूज करते थे, वही पानी पीने के लिए और जानवर को पिलाने के लिए करते थे, ऐसा समय था। और राजा महाराज के समय में यहाँ ब्राह्मण थे, पलीवाल लोग होते, वो ब्राह्मण प्रतीक से। यहाँ कुलदरा गांव है, यहाँ से 20-30 किलोमीटर गांव कुलदरा, तो यानी वो कम से कम तो 200-300 घर है, एकदम सूना है। तो वहाँ क्या था, ब्राह्मण जाति की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी। उसी समय में राजा महाराज की हुकूमत चलती थी। अभी जैसे सरकार की चलती, जैसे पहले राजा महाराज की जो गढ़ों के अंदर वो राज कर रहे थे, तो उसकी पब्लिक पूरी उनके कंट्रोल में थी। जैसे राजा कहता तो उनको मानना पड़ता, ठीक है। जब वो तालाब के ऊपर वो लड़कियां औरतें पानी भरने के लिए गई, इकट्ठे महिलाएं कितनी, कम से कम 20-20, 30-30 महिलाएं, जैसे एक दूसरे के मटके सिर पे रख के वो पानी लेने के लिए गए, तो राजा की वहां नजर लगी, तो ये तो बहुत शानदार लड़की, हम इनसे शादी कर लेंगे। तो उसको आसपास वालों को पता चल गया कि पता ले तो कि तो अपन शादी करेंगे, तो अपन मर्यादा थी लोगों के पास, तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे करो, ये उपाय है, रात को भाग जाओ। जब वो भाग गए, जब उस कैमल के ऊपर उन्होंने बोझ कसा, क्योंकि गाड़ियां उसी समय गाड़ियां भी नहीं थी, कैमल था। कैमल के ऊपर लोगों ने जैसे सोना जेवर चांदी, किसी ने जल्दीबाजी में हो गया तो किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, वो रातों रात चले। कोई वहां पाली गए, कहीं जोधपुर गए, कोई अहमदाबाद गए, कहीं सूरत गए, कोई कहेंगे वहां जाके अपना निवास कर लिया। वो ये कुलदरा, अभी कुलदरा में कौन रहते हैं, ओनली पुलिस वाले रहते हैं, ठीक है। उसमें भूत भी, लोग कहते हैं भूत है, लेकिन दिन में नहीं है, रात को, जो रात के टाइम में जाते हैं तो थोड़ा सा हल्का हल्का मतलब आवाज आती है, रात के समय में हल्की हल्की आवाज, जैसे औरतों की, जैसे कैसी पतली आवाज, कभी बच्चों की आवाज आती, कभी बच्चों की आवाज आती है। और दिन में जाते लोग, टूरिस्ट वाले आराम से घूमते हैं, वो जो कि वह फिर पुराने जमाने का वह उखल जो उसमें खींच कूटते थे, बाजरा होता है ना, उसको कूट कूट के लोग खाते थे। और पुराने जमाने का उसमें कुआं था, उनमें लोग पानी इकट्ठा करते थे, वो पीते थे। अभी उसके अंदर बहुत पुराना घर है, लेकिन यहाँ के वो टूरिस्ट लोग जाते हैं वो घूमने के लिए, अभी वो टिकट से जाते हैं और लोग देख के जाते हैं। बहुत पुराना आदि के लोग। अभी ये राजस्थान रेगिस्तान, ये अब जो रेतिल, अभी ये टिल्ले है,
बहुत सेफ है। यानी आप रात को अभी चले जाओ आप डेजर्ट के ऊपर, तो आप जाओगे यहाँ तो कोई ना गुंडागर्दी है, ना कोई जानवर वगैरह, यहाँ कोई आपको टच नहीं करेगा, ऐसा शांत है। अब जाओगे हमारे यहाँ लोग जो रात दिन एक लिखते हैं, रात और दिन एक ही लिखते हैं कि रात क्या क्या होता है, दिन क्या क्या होता है। लोग अभी रात को चले जाते कोई डर नहीं, ना तो कोई जानवर है, ना कोई गुंडागर्दी है, ना कोई लूटने वाला, ना कोई मारने वाला, ना कुछ नहीं। ऐसा डेजर्ट मतलब शांत है। तो लोग हमारे यहाँ तो टूरिस्ट आते हैं, जब वो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक डेजर्ट में जाए एंजॉय करते हैं, सर्दियों में। ये हमारी परंपरा है, ये राजस्थान की हम कला है, हम बचा के रखी है, क्योंकि संस्कृति है तो ओनली फॉर राजस्थान के अलावा कहीं जगह नहीं है। थैंक यू।